मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस समय बिहार का महापर्व छठ पूजा का समय चल रहा है। इस छठ पूजा के शुभ अवसर पर सभी को मेरे तरफ से बधाई और शुभकामनाएं। मैं आज आप लोगों से एक बात शेयर मैं करना चाहूँगा कि वैसे सारे स्टूडेंट्स जो 12th के एग्ज़ामिनी कैंडिडेट हैं या वैसे स्टूडेंट जो जेई की तैयारी कर रहे हों या वो मेडिकल की तैयारी कर रहे हों, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए आज का मेरा ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। उन्हीं लोगों के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो देखने से के बाद उनको कुछ न कुछ सहूलियत मिलेगी उनके अपने स्टडी लाइफ में। सबको पता है कि जितने भी 12th के स्टूडेंट हैं उनको जस्ट इस छठ महापर्व के बाद हर विद्यालयों में प्री बोर्ड की एग्जामिनेशन शुरू होने वाली है। प्री बोर्ड की एग्जामिनेशन जैसे ही ख़त्म होगी, बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं सीबीएसई के सारे स्कूल में एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद एक सेकेंड प्री बोर्ड का उन्होंने प्रावधान रखा है। ये कहीं कहीं स्कूलों में सारे स्टूडेंट को देने पड़ते हैं, कहीं कहीं वैसे स्टूडेंट के देने पड़ते हैं जिनका परफॉर्मेंस प्री बोर्ड में अच्छा नहीं रहता है, उनको सेकेंड प्री बोर्ड देना होता है। जैसे सेकेंड प्री बोर्ड की एग्ज़ाम ख़त्म होती है, या तो एग्ज़ाम दिसंबर के एंड में ख़त्म होती है या एग्ज़ाम सेकेंड प्री बोर्ड जनवरी के फर्स्ट वीक में होती है। जैसे उनके प्री बोर्ड की एग्ज़ाम ख़त्म होती है, उसी के बाद उनके स्कूल में प्रैक्टिकल शुरू हो जाते हैं। जितने 12th बोर्ड की एग्जामिनी कैंडिडेट हैं उसके स्कूल में प्रैक्टिकल शुरू हो जाती है। प्रैक्टिकल अभी देते ही रहते हैं या प्रैक्टिकल अभी होते ही रहता है, तब तक उनके सर पर आईआईटी के फर्स्ट फेज की एग्ज़ाम जो जनवरी में होने वाली है वो उनके दिमाग पर एक प्रेशर पैदा करती है, टेंशन पैदा करती है। जैसे आईआईटी एग्ज़ाम देंगे, कुछ दिन ही बीतेंगे कि उनका बोर्ड के एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा। बोर्ड के एग्ज़ाम मार्च के एंड तक चलेंगे, कुछ तो एग्ज़ाम अप्रैल तक भी चले जाते हैं। लेकिन मान लीजिए कि मेन पेपर मार्च तक में ख़त्म हो जाते हैं, तो अप्रैल में सेकेंड फेज की आईआईटी एग्ज़ाम शुरू हो जाती है। अब ये मैं क्यों बता रहा हूँ आपको, आप सबको ये पता है, फिर भी मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। शेयर करने के पीछे मेरा मकसद ये है कि यदि हम कोई प्लानिंग से काम नहीं करते हैं तो इजी काम भी डिफिकल्ट हो जाता है। यदि आप प्लानिंग से काम करते हो तो डिफिकल्ट काम भी थोड़ा इजी हो ही जाता है। मैं इसी पर आज बात करूंगा। मेरा यह मानना है कि जितने भी 12th बोर्ड के एग्जामिनी कैंडिडेट हैं, 30 नवंबर तक 100% अपनी पूरी फोकस बोर्ड की एग्जाम की तरफ कर लें। ईच एंड एवरी चैप्टर ऑफ 12th क्लास ऑफ ईच पेपर, नॉट ओनली फॉर साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स और बायोलॉजी, वो सारे पेपर जो उनको सीबीएसई बोर्ड की एग्जाम देनी है, वो सारे पेपर पर फोकस्ड हो जाए 30 नवंबर तक। ये मान के चलें कि 30 नवंबर के बाद मुझे अब बोर्ड की प्रिपरेशन नहीं करनी है। अब वो बोर्ड की प्रिपरेशन 30 नवंबर तक वो कर लेते हैं। उसके बाद वो बोर्ड की एग्जाम जब वो देंगे, प्री बोर्ड की एग्जाम देंगे, तो थोड़ी सी जो कमी रह गई होगी एग्जाम में, तो उनको कोई मलाल रहा होगा कि नहीं, मैंने बहुत कोशिश की, बहुत पढ़ाई मैंने किया, लेकिन कुछ क्वेश्चंस मेरे से छूट गया, ये शायद चैप्टर मेरे लिए बहुत अच्छा से तैयारी नहीं हो पाया, या मैंने उसकी तैयारी नहीं कर पाया, मेरे लिए वो प्रॉब्लम क्रिएट किया।
थोड़ा बहुत बच गया तो मैं उम्मीद करता हूं कि फर्स्ट प्री बोर्ड एग्ज़ाम खत्म होने के बाद सेकेंड प्री बोर्ड होने से पहले या द एंड ऑफ दिसंबर तक आप उस सारे टॉपिक को जो आपसे कुछ बच गए होंगे आप उसको कंप्लीट कर लेंगे, ऐसा मैं बात करता हूं। और कर लेना चाहिए। यदि आप 30 नवंबर तक आप पूरी बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपरेशन कर लेते हैं, उसके बाद आप 10 दिसंबर तक, 12 दिसंबर तक, 15 दिसंबर तक आप यदि प्री बोर्ड आपका खत्म हो जाता है तो 1 महीना का टाइम और आपको लिए जेई के फर्स्ट फेज के एग्जाम के लिए बचेगा। और इन बिटवीन आप क्या करें, आज मेरा वीडियो बनाने का मकसद मेरा यही था। आप 11th क्लास के वैसे टॉपिक जिससे जेई में ज्यादा वेटेज होता है उसको आप अच्छे से तैयारी करें, जिसमें मैं कुछ शेयर करूं। पहले तो आप कुछ भी स्टार्ट करने से पहले आप एक बार काइनेमेटिक्स जरूर पढ़ें। काइनेमेटिक्स को फोकस्ड होकर पढ़ें। जो काइनेमेटिक्स पढ़ने से क्वेश्चन तो जेई का कुछ पकड़ ही लेंगे, साथ ही साथ जो बेसिक में कुछ प्रॉब्लम रहा होगा या कुछ भूल गए होंगे उसको भी साथ साथ आप तैयारी कर लेंगे। दिस इज द पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जैसे इसको स्टडी कर लेते हैं काइनेमेटिक्स का और बेसिक आइडिया आपको रहता है, तो आप फंडामेंटल कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए सीधे आप शिफ्ट कर जाएं सेंटर ऑफ मास एंड रोटेशन पर, यानी सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन पे आप शिफ्ट कर जाएं। उस पर आप शिफ्ट कर जाएं। शिफ्ट होने के बाद बल्क प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, ये आप थर्ड टॉपिक के रूप में। उसके बाद आप थर्मोडायनामिक्स, और ये आपका ऐसा चैप्टर है कि मैं उम्मीद करता हूं कि यदि आप फार्मूला आपको याद होगा तो आप इसको बना सकते हो। उसके बाद एसएचएम और वेव को एक साथ पढ़ें। सिंपल हार्मोनिक मोशन और वेव मोशन, ये इस दोनों को एक साथ पढ़ें। तो कितने टॉपिक हो गए? काइनेमेटिक्स, द